हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आज इसको सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहता है, बोलता है कमला बोरो 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर। तो इतने रुपए उधार लिए बैंक से एक स्कूटर खरीदने के लिए। तो उसमें जो रेट लग रहा है वो 15% लग रहा है कंपाउंडेड। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है कंपाउंडेड। तो देखिए, कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है कि आपने मान लीजिए 100 रुपये उधार लिए, उसमें 15% ब्याज लगा। तो मान लीजिए कि आपने लिए 3 साल के लिए ये उधार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 का 15% तो हो गया 15 रुपये, तो हर साल 15 रुपये ब्याज लगेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि पहले साल में 100 रुपये में 15% ब्याज लगा, तो अब आपके पास आपके ऊपर जो उधार हो गया वो हो गया 115। तो अगले साल जो है इस पे 15% ब्याज लगेगा, तो जो कि अगली बार जो है 15 रुपये से ज़्यादा आएगा। तो उसी टाइप का ये कंपाउंड वाला। तो अब बोलता है कि भी 2 साल 4 महीने के लिए कितने पैसे हो जाएंगे ये निकालिए। तो देखिए यहाँ पे जो 2 साल का तो निकाल देंगे, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। तो ए हो गया अमाउंट, जैसे कि हम निकालेंगे कि भी हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद वो अमाउंट कितना बन गया, तो वो ए हो जाएगा। पी हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमने उधार लिया है जिस रेट से लगा हुआ है, तो वो रेट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 15% बोला तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे परसेंट के लिए 100 नीचे अपॉन में लगा हुआ है इसमें। और ये हो जाता टाइम। तो ये जो टाइम है, तो अब 2 साल 4 महीने, तो हम 2 साल को निकालने के लिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 साल का निकल जाएगा। लेकिन 4 महीने का इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल 4 महीने को इसमें लिख नहीं सकते हैं, पॉइंट में आएगा। तो इसलिए हम पहले 2 साल का निकाल देंगे, फिर 4 महीने का अलग से निकालेंगे, फिर उनको प्लस कर देंगे। तो इसमें जो बन जाएगा वो बनेगा, जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है इतना, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 15 अपॉन 100। और जो हम पहले निकालेंगे 2 साल के लिए इसको निकालेंगे। और अब इसको पहले इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो वही कि इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो ये आ गया, ये तो ऐसे रहेगा। और उसके बाद 1 और 100 का एलसीएम जो आएगा वो 100 ही रहेगा। फिर डिवाइड करा इससे, तो 1 से 100 को डिवाइड करो तो 100 ही आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर इससे डिवाइड करा 100 से 100 को तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 15 मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 2644, तो 100 प्लस 15 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2644 इंटू 115 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो 115 अपॉन में 100 जो आया। अब इसके बाद ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, 115 और ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड होने के बाद बनेगा 26400 अपॉन 23 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 बार आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 26400 इंटू 23 अपॉन में 20 इंटू 23 अपॉन में 20। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, वैसे ही 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, और यहाँ पे बचा एक, तो यहाँ पे आ गया 2 6 जा 12। तो हमारे पास जो लास्ट में जो नंबर बचे वो बचे ये 66 इंटू 23 इंटू 23। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आया वो आया इतना। तो ये 2 साल में अमाउंट आया, जो प्रिंसिपल जो मतलब इसमें जो इंटरेस्ट जो है उसको जोड़ के आया इतना
अब 4 महीने का हमें अलग से निकालना है। तो 4 महीने का देखिए, जो 4 महीने का जो अमाउंट जो लगेगा वो इस पे लगेगा, क्योंकि 2 साल में इतना हुआ, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि भी जो फिर बाद में जो अमाउंट लगता है वो इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो अमाउंट बनता है उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो ये वही जो अमाउंट जो है ये इंटरेस्ट जुड़ने के बाद आ गया 2 साल में। फिर 2 साल के बाद 4 महीने के लिए और जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का इसमें फ़िलहाल फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है I = P × R × T / 100। तो यहाँ पे P प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो हमारे लिए अब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ये, जो हमने हमारा पास टोटल जो उधार जो है वो ये हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 15% ही है। टाइम कितना हो गया, 4 महीने हो गए / 100। तो अब इसको सिंपल तरीके से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर जो आ जाएगा। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना, डिवाइड बाय 100। तो 100 से इसको डिवाइड करा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 1745.70 रुपीज़। तो इस तरह से है। अब ये आया 4 महीने का इंटरेस्ट इस अमाउंट पे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो वो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे उतना अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 year and 4 months वो हो जाएगा, ये जो A + I। तो जो A था हमारा वो था 34914, और I जो हो गया वो आ गया इतना 1745.70, और इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगा वो आएगा ये इतना रुपीज़। तो बस यही है आंसर इसका फाइनल। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन पे डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।